हाय एवरीवन, वेलकम टू सी चैनल। आज मैं फिर एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ। इससे हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि किसी दूसरे को बच्चे भी इस सेशन को देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कनाडा in 1990 in order to escape the tyranny of the Chinese government and to build a better life in Canada. My parents मीन्स होता है मेरे माता पिता। इमिग्रेटेड का जो हिंदी होता है वो अप्रवासी होता है। जो अप्रवासी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे देश या किसी जगह में जाकर बस जाते, उसे अप्रवासी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ होगा वो चले गए। मेरे माता पिता चले गए, कहाँ चले गए? कनाडा में। इन 1990 में मेरे माता पिता कनाडा चले गए। इन ऑर्डर टू का जो हिंदी होता है ताकि होता है। escape the tyranny of the Chinese government and to build a better life in Canada। जो चीनी सरकार 1990 में चले गए इन ऑर्डर टू, ताकि escape the tyranny of the Chinese government, चीनी सरकार के जो अत्याचार से बचा जा सके। टायरेनी मीन्स जो होता है हिंदी इसका वो होता है अत्याचार। और टू बिल्ड अ बेटर लाइफ इन कनाडा, और कनाडा में बेहतर जीवन जिया जा सके। आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ हार्डशिप एंड फ्रस्ट्रेशन। आफ्टर लिसनिंग मीन्स होता है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। टू दियर स्टोरीज टू हार्डशिप एंड फ्रस्ट्रेशन, बाद में सुनने के बाद कई जो उनकी जो कहानियाँ थी हार्डशिप और फ्रस्ट्रेशन का। हार्डशिप मीन्स होता है कठिनाइयाँ और फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है निराशाओं। तो इसका हिंदी हो गया उनकी कठिनाइयों और निराशाओं की कहानियाँ सुनने के बाद। और आगे देखते हैं। आई रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट आई वाज टू बी लिविंग इन द कंट्री नो कॉल्ड होम। आई रियलाइज मुझे महसूस हुआ, हाउ फॉर्चुनेट कि कितना भाग्यशाली हो। आई वाज टू बी लिविंग इन द कंट्री, मैं उस देश में रह रहा हूँ। नो कॉल्ड होम, जिसे अब अपना घर कहा जा सकता। नो कॉल्ड होम, जिसे अब घर कहा जाता है। When the day came to revisit my homeland, I felt uncertain and nervous। यहाँ पे I felt uncertain and nervous। जब the day came to, जब उस दिन आया, to revisit my homeland, मैं अपने घर या अपने वतन या देश कह सकते, मैं अपने देश वापस लौटने का दिन आया। आई फेल्ट अनसर्टेन एंड नर्वस। अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चितता और नर्वस मीन्स होता है घबराहट। तो इसका हिंदी हो गया अनिश्चितता और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। देयर वेयर मेनी कंसर्न्स रेसिंग थ्रू माई माइंड। जो देयर कई चिंताएं, मेनी कंसर्न में होता है कई चिंताएं, रेसिंग थ्रू माई माइंड चिंताएं दौड़ रहा था मेरे दिमाग में। तो फ्रेंड्स यही एक
छोटा स्टोरी था, काफ़ी आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा होगा जैसे हमें अनुभव हो रहा था। मैं अपना 100% समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगले जो स्टोरी रहेगा इसे थोड़ा और चलिए फ्रेंड्स, तो यही एक शॉर्ट स्टोरी था, काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो स्टोरी हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे जो स्टोरी है वो मैं लाता रहूँगा, आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस होता रहेगा और आप लोग एक दिन अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे जहाँ पे द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है वो हम लोग कर सकेंगे और आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। लाइक शेयर अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर देना।